हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से करंट अफेयर्स की दोस्तों अपन ने दिसंबर से लेकर और आपको लगभग मैं कहूँ तो अप्रैल तक आपको हमने पीडीएफ प्रोवाइड यहाँ पर करवाई थी, ठीक है ना। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि टोटल 11 प्रश्न है करंट के, और करंट में इसके अंदर 10 क्वेश्चन तो ये थे और एक क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान ज्योग्राफी में से आपके क्वेश्चन आया था, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमने दिसंबर से लगभग अगर मैं कहूँ तो अप्रैल तक दोस्तों हमने आपको यहाँ प्रोवाइड यहाँ पर करवाई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार कौन कौन से क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिले हैं, ठीक है, और कौन कौन से आपके हमारे यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार देख लेते हैं, नज़र देख लेते हैं कि लगभग दोस्तों मैं कहूँ तो 10 में से अगर 11 में से अगर मैं कहूँ टोटल कितने प्रश्न आए, 8 प्रश्न दोस्तों हमारे जो है नोट्स में से यहाँ पर मिले हैं। इसका विद प्रूफ लेके आया हूँ साथ में, अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपके दे रखा है, ठीक। इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं है, ठीक है। 15 जनवरी 2016-26 है। आपके चारों आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपके, कितनी थी 12 जनवरी, कितनी तारीख थी 12 जनवरी 2026, कितनी थी 12 जनवरी 2026 इसको प्रारंभ यहाँ पर किया था। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ हमारे नोट्सों में से, ठीक है। ये दोस्तों सबसे पहला ये पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक, ये रहा दोस्तों, ये दे रखा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर पहला ही लाइन लिखी हुई है दोस्तों 12 जनवरी 2026, ठीक है ना। इसका पहली लाइन लिखी हुई है आपकी 12 जनवरी 2026, और कहते हैं कितनी 18 से 45 वर्ष आयु कर रखी थी, ठीक है। और कहते हैं कि लगभग मैं समझता हूँ कि हाँ, जो न्यूनतम जो 8वीं लिखा हुआ है दोस्तों उत्तीर्ण हो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों ये बात है, और टोटल 10 लाख जो है युवा है यहाँ पर यहाँ तक का जो है कंप्यूटर ऋण यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर करवाना था। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, तो 12 जनवरी था ऑप्शन में आपके अलग यहाँ पर दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखोगे कि ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपके, तो 15 जनवरी क्या हो जाएगा आपके, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सेकंड चलते हैं। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाँ, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला जो है सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, ये दोस्तों हमारे नोट्स में से ही है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमने जो आपको कंटेंट दिया था उस पर आपने भरोसा भी किया है, ठीक है। और दोस्तों ये रहा, आपको दिख रहा होगा बड़ी स्क्रीन पर ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, ठीक है। और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जो है भारतीय अभिनेत्री है, जिसको जो है समारोह में वो वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से यहाँ से सम्मानित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। दोस्तों ये था ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, ये आप हमारे नोट्सों में से था, ठीक है, ये आपको मिल चुकी है सारी। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, ठीक है। ये आपके दे रखा था G7, ब्रिक्स, G20 और आसियान, ये आपके जितने भी थे आयोजक देश थे, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये ब्रिक्स जो था वो भारत में था, और जो है आपके G7 था वो शायद फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ए का आपके फर्स्ट था ये रहा, और बी का फोर्थ था। ये दोस्तों इनसे आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों ये रहा, ठीक है। तो आपके दे ही रखा है ब्रिक्स जी शिखर सम्मेलन जून के अंदर कहाँ पे होगा आपके, भारत आमंत्रित है, फ्रांस के अंदर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये दे रखा है। और आपके ब्रिक्स युवा जो सम्मेलन वो भारत की तो यहाँ पर जो है अभी हमारे फरवरी के अंदर था, ठीक है, वो अपने नोट्स के अंदर, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बार बता ही दिया कि दोस्तों ये है कि आपके हमारे नोट्स में से मिल गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, एक ऑप्शन से भी आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों ये मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन जो चैंपियनशिप थी उसका HS6 श्रेणी के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक। जिसके अंदर से पुरुषों की एकल स्पर्धा के अंदर इसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है, और नित्या ने भी दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण यहाँ पर इसको हराकर यहाँ पर जीता था। और कहते हैं कि पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ी के लिए यहाँ पर होती है। तो तीनों सही है, ABC तीनों यहाँ पर आपके सही है। और दोस्तों ये हम दिखा देते हैं नोट्स के अंदर आपको, या 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की। और कहते हैं कि जो पुरुष एकल में SH6 वर्ग के अंदर पहला स्वर्ण जीता था, सेकंड मिश्रित युगल के अंदर भी नित्याश्री के साथ में यहाँ पर जीतते हैं। और सेकंड तीसरा है दोस्तों आपके तीसरा आपके 2 ऑप्शन दे ही रखे थे, तो तीसरा भी आपके यहाँ पर सही है, ठीक है ना।
तीसरा आपके क्योंकि छोटे कद के ही दोस्तों ये आपके जो है बैडमिंटन जो है आपके यहाँ पर ऐसा श्रेणी की यहाँ पर होती है, तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके ये था कि भाई जयपुर राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है सर्वाधिक संख्या में आए थे? तो आपके ऑप्शन है जोधपुर तथा उदयपुर, जयपुर तथा जोधपुर, जयपुर तथा जैसलमेर और जयपुर तथा उदयपुर। दोस्तों ये आपके पर्यटन से संबंधित था, कहाँ से संबंधित था? पर्यटन संबंधित था, और करंट का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है। और ये आपके जैसे, और आपका जो आंसर हो जाएगा जयपुर तथा उदयपुर दोस्तों, आपके यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या होता है? जयपुर और उदयपुर यहाँ पर आंसर हो। इसका प्रूफ दोस्तों दिखा देते हैं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान पर्यटन विश्व रिकॉर्ड आंकड़े दिख रहे हैं। जैसे ई बुलेटिन के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है, ठीक है। देशी पर्यटक 25.25 और जबकि विदेशी पर्यटक 19.45 लाख। सर्वाधिक जयपुर में, दूसरे स्थान पर आपके उदयपुर में दोस्तों आपके यहाँ पर दर्ज हुए हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे, हाँ तो सर, राजस्थान होम स्टे योइंग जो पेइंग गेस्ट योजना है 2026 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसे सही विकल्प चुनें। दोस्तों जो आपके करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा आपके मार्च में से पूछा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान की जो स्कीम्स है, जो आपकी जो आप देखो जितने भी आप योजना देख रहे हो, सबसे ज़्यादा 3 से 2-3 क्वेश्चन आपकी योजनाओं से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछ लिए हैं। पहला है कथन एक, निर्धारित पदाधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर तथा गोल्ड में श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। और सेकंड दोस्तों, मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा। ये 2 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर दोस्तों जाएगा ए कथन सत्य है, लेकिन बी कथन यहाँ पर असत्य है, ठीक है ना। ये 7 कमरे टोटल कितने हैं, या 5 से बढ़ा कितने समय कर दी गई थी? आपके 8 यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है। यानी ए सही है और आपके बी गलत है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा आपके सामने, ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। होम स्टे योजना और एक आवासीय इकाई में कितने 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपके 8 यहाँ पर कर दी गई है। और कहते हैं सेकंड ईयर का है, होम स्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणियों में वर्गीकृत किया यहाँ पर गया है। दोस्तों क्लियर, आपके लाइन दे रखी है क्लियर, ठीक है ना, कि होम स्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणियों में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, ये अच्छा सा इसको आप हमारे बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए और उसे सही विकल्प यहाँ पर चुनना था। और कहते हैं कि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रावधान है। सेकंड है, योजना के अनुसार जयपुर में 122 एवं अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का यहाँ पर प्रावधान। दोस्तों ये आपके विज्ञान से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पर्यावरण संबंधित, एनवायरमेंट संबंधित है, ठीक है। और कहते हैं कि इसमें से दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सत्य है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रूफ भी एक बार, कितने यहाँ पर चार्जिंग है, यहाँ पर सारा देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये दे रखा आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पीएम ई ड्राइव योजना आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसका पूरा नाम था पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशंस इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ठीक है। और कहते हैं राजस्थान की स्थिति में केंद्र ने कितने 591, दोस्तों ध्यान रखना, 591 कितने 591 चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, और 262 स्थानों को यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दी। और कहते हैं सेकंड जो है आपके दे रखा है, वो है आपके यहाँ पर बाकायदा कि राजस्थान के अंदर जयपुर में तो 112 स्टेशन और अजमेर के अंदर 49, कितने हैं आपके? जयपुर में तो है आपके 112, जबकि अजमेर के अंदर आपके 49, कितने 49 है जो है यहाँ पे आपके पूछे हुए हैं, 112 और आपके 49 आपके अजमेर के अंदर स्टेशन, और जबकि उदयपुर में 39 है, ध्यान रखना, और कोटा में 28 है। ये तमाम दोस्तों ये हाईवे स्टेशन स्थापित यहाँ पर किए गए, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल नोट्स में से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आप देखोगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाँ हाँ, तो अब दोस्तों 3 क्वेश्चन आए थे जो हमारे नोट्स में से नहीं थे, ठीक है, मैं कह देता हूँ क्योंकि हमारे नोट्स में से थे भी नहीं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2 साइबर सखी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 साइबर सखी। क्या हो जाएगा? 2 साइबर सखी इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया था, राजस्थान एआई एमएल नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया था?
AI है और ML जो पॉलिसी नीति बनी थी दोस्तों जनवरी के आसपास, ठीक है, वो कौन सी नीति कब किया गया, शुभारंभ कब किया गया था, तो ये हमारे प्रूफ के साथ है ये भी, ठीक है, देख बता देते हैं आपको। हाँ, राजस्थान डिजीफिश ट्राई एंड ग्लोबल समिट 2026 का, और कहते हैं कि 4 जनवरी से आपके 3 दिन का समिट हुआ था, ये बकायदा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। AI इम्पैक्ट समिट 2026 इसी दिन दोस्तों आपके यहाँ पर दिनांक 6 जनवरी को 26 को JECC के अंदर आपके चालू हो गया था, और कहते हैं राजस्थान AI और ML पॉलिसी 2026 भी दोस्तों इसी दिन आपके यहाँ पर लेके आए थे, ठीक है, आपके दिख रहा होगा बिल्कुल 1% आपको हमारे कंटेंट में से जनवरी की दोस्तों करंट है ये, ठीक है, और चलते हैं आगे। अब दोस्तों जो बच गए हैं लगभग अगर मैं कहूँ, हाँ ये भी दोस्तों हमारे नोट्स में से नहीं था, ठीक है, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 स्थानों में अपना स्थान बनाया है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा BITS पिलानी। क्या है? BITS पिलानी। दोस्तों हमेशा राजस्थान के अंदर अगर कहूँ तो पिलानी ही आपके सबसे उस पर चलता है, तो पिलानी इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों और है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत, ये दोस्तों भी हमारे नोट्स में से नहीं था, ठीक है, यानी सभी A, B और C दोस्तों ये आपके यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगर दोस्तों अगर मैं बात कहूँ टोटल आपके करंट में से, अगर करंट की बात करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं आपके दोस्तों, आपके मार्च में से कहाँ से पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा, मार्च में से दोस्तों आपके यहाँ पर पूछे गए। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्च के जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर से दोस्तों आपके लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके करंट मार्च में से पूछे गए हैं, ठीक है, और भी दोस्तों अगर मैं कहेंगे जनवरी से पूछे गए, आपके AI समिट जनवरी से आई है, ठीक है, फरवरी से दोस्तों आपकी जितनी भी योजना है वो आपके पूछी गई है, मार्च है ही, और दोस्तों आपके अप्रैल से एक चार्जिंग वाला जो क्वेश्चन आया था वो दोस्तों आपके अप्रैल करंट अफेयर से यहाँ पर आया। कहना मतलब दोस्तों है कि एक मंथ का पूरा पूछा नहीं है, ठीक है, पूरा तो लगभग फरवरी है, मार्च से पूछा है, ठीक है, अगर मैं कहूँ जनवरी से पूछा है, फरवरी से पूछा है, मार्च से पूछा है, और आपको अप्रैल से भी पूछा है, एक क्वेश्चन आपके पूछा है, यानी अगर मैं कहूँ तो चारों में से एक एक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दोस्तों जो पूछा गया वो आपके मार्च के अंदर से पूछा गया है, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों पहली चीज़ आपको जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा है योजना से संबंधित पूछा है, ठीक है, योजना से संबंधित। अब की बात दोस्तों ध्यान रखना, आपको सेकंड लेखक में से क्वेश्चन पूछेगा, किसमें से पूछेगा, पुस्तक और लेखक में से, ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपके पुस्तक व लेखक से आपके क्वेश्चन 100% यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो योजना से क्वेश्चन पूछा है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों तो आपके डोमिनेट जो किया है सबसे ज़्यादा वो राजस्थान पर फोकस किया गया, इस पर राजस्थान की जो योजना है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देख कर जानी है, इसलिए, ठीक है, ये चीज़ है। और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है वो दोस्तों आपको मार्च और अब फरवरी, क्योंकि पूछ लेंगे मार्च और फरवरी का सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के चांस आपके रहेंगे, ठीक है दोस्तों। लगभग अगर मैं कहूँ हमारे नोट्सों से, ठीक है, तो 11 में से अगर मैं कहूँ टोटल तो 8 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ नोट्स में से आ गए हैं सीधे सीधे, ठीक है। और अगर चीज़ें दोस्तों आपको सारी चीज़ें पता है, ठीक है, हमने जो PDF दी थी दिसंबर से लेकर और आपके अप्रैल तक की जो PDF हमने आपको प्रोवाइड करवाई थी, और लगभग सब चीज़ें दोस्तों हमारे नोट्स में से आपकी मिली है, ठीक है। अब दोस्तों जल्द ही हम साइंस और मैथ का भी आपको यहाँ पर प्रूफ देंगे। ये जरूर ध्यान देना, योजनाओं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पुस्तकीय लेखक से अब आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। पुरस्कार में से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया है, ठीक है, एक आपके खेल से पूछ लिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब है आपको अधिक से अधिक आपको एक तो फरवरी वाला है, एक दोस्तों आपको मार्च वाला है, वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना अप्रैल वाला दोस्तों आपको ये भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछ लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो पढ़ना आपको चारों ही है, रिविजन फटाफट करना है दोस्तों। ये थे हमारे क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि आराम से 11 में से आपके यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जल्दी और ही दोस्तों किसी प्रूफ के साथ यहाँ पर अपन शामिल होंगे। धन्यवाद।